आज की क्लास में हम बैलेंसिंग सीखेंगे। बैलेंसिंग सीखने से पहले बेसिकली हमें कुछ चीज़ों के बारे में जान लेना, जैसे 4H2O का मतलब क्या होता है। 4H2O का मतलब, इसके अंदर जो पहले एलिमेंट्स देखो कौन कौन से, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है हमारा। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो ये जो 4 है इसको 2 हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 4 × 2, तो टोटल हाइड्रोजन हुए 8। और ये जो ऑक्सीजन है ये 4 इन ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1, तो 4 × 1 मतलब 4 ऑक्सीजन है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है, तो एलिमेंट्स कौन कौन से, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है। आगे तो कोई नंबर है नहीं फ्रंट में, तो नीचे नंबर है, तो नीचे क्या है हमारा 2, तो हाइड्रोजन है 2, सल्फर के साथ कुछ नहीं है तो 1, ऑक्सीजन के साथ 4 है तो ऑक्सीजन है हमारे 4। ठीक है। बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती क्यों है? बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ती है बिकॉज हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा था 9th क्लास में, जो क्या बोलता है, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट मीन्स जो टोटल मास होता है प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड पे होगा। इधर का जो टोटल मास होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट साइड के टोटल मास के। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है। तो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए देखो इस केस में क्या है, पहले सिंबॉलिक इक्वेशन की बात करें। इसमें अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इस वाली ऊपर वाली इक्वेशन में, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट है जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ये जो हमारी है ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जो हमारी है ये क्या है, हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें जाए, जिंक कितने हैं लेफ्ट साइड पे, 1, राइट साइड पे कितने हैं, यहाँ पे देखे जाए तो जिंक कितना है हमारा 1। ठीक है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, और इधर हाइड्रोजन है 2, तो लिख लेते हैं 2 2। इधर सल्फर है 1, इधर भी सल्फर है 1 1 1। इधर ऑक्सीजन है 4, इधर है ऑक्सीजन 4, दोनों तरफ 4। अब आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। इधर भी जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4। तो इस टाइप की इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बराबर होते हैं, तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स आपके बोथ दी साइड पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम। ठीक है। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अब Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। पहले वही लिख लेते हैं, एलिमेंट्स लेफ्ट साइड राइट साइड। तो Fe की बात करें जाए, एक Fe एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। Fe कितने हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे 1, राइट साइड पे 3, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है Fe के साथ 3। हाइड्रोजन है 2 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है 2। ऑक्सीजन की बात करें जाए, लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे 4। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे वो अलग अलग है। यहाँ पे 2 Fe कम है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कम है लेफ्ट साइड पे। तो ऐसी टाइप को हम इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की नीड पड़ती है, ताकि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल हो सके। तो अब बैलेंसिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या कहता है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब पहले तो हमें वही एलिमेंट्स को काउंट करना है दोनों साइड ऑफ द रिएक्शन के, जो हमने काउंट करा था 1 2 1 3 2 4। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, नाउ सेलेक्ट द कंपाउंड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमें उस कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। अब ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है Fe3O4 में, 3 फेरस के 4 ऑक्सीजन के। ठीक है। तो टोटल एटम्स कितने हैं इसमें, 7 एटम्स है टोटल में। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स थे हमारे, वो थे फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड में 1 2 1, और राइट साइड की बात करी जाए तो इसमें थे हमारे 3 2 4। एक बार मैं इक्वेशन भी दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन जो थी हमारी, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। अब पहले हमें कौन सा कंपाउंड उठाना था जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, जो था हमारा Fe3O4। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे।
तो अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट टेक द एलिमेंट्स व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स Fe3O4, इट इज अ ऑक्सीजन, इट हैज 4 एटम्स। बेसिकली अब हम जब Fe3O4 में देखते हैं तो इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपके बेसिकली कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो अब हमें इस ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 करना है। एक में क्या हमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते इसके अंदर। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाएगा 4। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या ऐड ऑन कर देंगे, यहाँ पे हम 4 लगा देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बदल गए, 8 हाइड्रोजन बन गए। अब हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे बैलेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा 8 क्या है हाइड्रोजन और 2 क्या है हमारे इधर राइट साइड पे हाइड्रोजन है। तो अब 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 हो जाएगा 4। तो राइट साइड में हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 2 8। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली हाइड्रोजन क्या हो गया, अब 2 थे पहले, अब ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और यहाँ पे 4 लगाने से किसी और एलिमेंट पे फर्क नहीं आया। अब फेरस की बारी, यहाँ पे 3 फेरस है, यहाँ पे 1। तो पहले फेरस को हम यहाँ पे 3 बनाना, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे फेरस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 हुआ तो कोई छेड़खानी हुई नहीं, तो यहाँ पे भी 3 ही रहेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी हम नंबर्स इनपुट करेंगे वो किसी भी एलिमेंट के सामने करेंगे। एलिमेंट या कंपाउंड है उसके सामने हम नंबर इनपुट कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में नंबर नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट के सामने ही हम नंबर लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे बराबर हो गए हैं, तो इट मीन्स ये जो इक्वेशन है हमारी बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, BaCl2 plus Al2SO4 gives BaSO4 plus AlCl3। तो पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स है, एक Ba है बैरियम, एक Cl हमारा क्लोरीन, ठीक है, फिर एक एल्यूमिनियम है एयर, एक हमारा सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। पेपर में आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंसिंग करके दिखा सकते हो। तो Ba यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे 1, ये हमारा Ba है 1, राइट साइड पे Ba कितने हैं 1। क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे 3 क्लोरीन, 2 3। एल्यूमिनियम की बात करें तो 2 एल्यूमिनियम और यहाँ पे बात करें तो 1 एल्यूमिनियम। सल्फर की बात करें तो अब ये जो 3 है ये हमारा सल्फर के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो यहाँ पे हमारे 3 सल्फर और यहाँ पे हमारा 1 सल्फर। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हमारे 4 3 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारे 4 ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कंपाउंड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हमारा है 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फर 12, तो Al2SO4। तो इसी को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, आप कोई रैंडम हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकते हो, आप नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि चलो हम ले लेते हैं इसके अंदर ऑक्सीजन ले लेते हैं। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, 4 3 12। इस साइड पे काम थे तो हम यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन था वहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, चलो सल्फर भी हमारा बैलेंस हो गया हाथों हाथ, और बैरियम हो गया हमारे यहाँ पे 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बैरियम क्या हुआ, चेंज हो गया। अब हमें बैरियम को बैलेंस करने की नीड पड़ेगी। यहाँ पे हमारे बैरियम कितने हो गए 3। अब हम बैरियम को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे हम 3 लिख देते, तो बैरियम हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा क्लोरीन चेंज हो गया। क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पे हमारे 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, क्लोरीन को कितने कर देते हैं, 6 कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे क्लोरीन यहाँ पे 6 है बट राइट साइड पे 3 है। अब हमें यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस करना है, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो हमारे क्लोरीन तो बैलेंस हो गया बट एल्यूमिनियम हमारा चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया हमारा 6, एल्यूमिनियम हो गया 2। अब एल्यूमिनियम राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी 2 थे, तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। तो हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन क्या बनी, 3BaCl2 plus Al2SO4 all thrice gives 3BaSO4 plus 2AlCl3।